Hello students, this is Palak Mishra. Let's discuss the chapter number 6 of Hornbill book, which is the Browning version. So basically this chapter is about the conversation between two people, which is a teacher and a student. Okay, so first of all let's see the characteristics of the poem and then I will make you understand. So पहले तो यहाँ पे टैपलव होता है जो कि एक यंग स्टूडेंट है, ठीक है. मिस्टर क्रॉकर हैरिस जो कि एक स्ट्रिक्ट टाइप के टीचर हैं. मिस्टर फ्रैंक यानी एक लीनियंट हैं विथ मिस्टर क्रॉकर, बट इन कंपैरिजन में वो भी एक साइंस टीचर हैं. यानी मिस्टर फ्रैंक जो एक साइंस टीचर है बट वो लीनियंट है एज़ कम्पेयर टू दी मिस्टर क्रॉकर. यानी वो थोड़ी फ्रेंडली हैं एंड वो बहुत ज़्यादा गुस्सैल नहीं है, स्ट्रिक्ट नहीं है उनकी तरह. एंड मिसेस मिली हैरिस यानी वाइफ ऑफ दी मिस्टर क्रॉकर हैरिस. ओके गाइज, लेट्स स्टार्ट विद दी ब्राउनिंग वर्जन चैप्टर. तो इस चैप्टर में बेसिकली जो टैपलव होता है, ठीक है, वो वेट कर रहा होता है क्योंकि जो टैपलव होता है वो कुछ समय से बीमार रहता है, राइट. क्योंकि और प्लस उसे प्रमोट जाना रहता है, उसे साइंस लेना रहता है. तो यही स्टोरी दोनों टीचर के बीच में कन्वर्सेशन है कि कैसे वो लोग एक दूसरे के बारे में बात करते हैं, ठीक है, क्रॉकर के बारे में बात करते हैं. तो लेट्स सी. टैपलव वॉज कम्प्लीटिंग हिज वर्क, ठीक है. टैपलव जो होता है वो बीमार रहता है, उसको एक्स्ट्रा होमवर्क मिला रहता है टूवर्ड्स मिस्टर क्रॉकर हैरिस, क्योंकि टैपलव चाहता है कि वो प्रमोट हो जाए नेक्स्ट क्लास में. तो इसीलिए उसे एक्स्ट्रा होमवर्क करना पड़ा है बिकॉज ऑफ मिस्टर क्रॉकर हैरिस, क्योंकि वो थोड़े स्ट्रिक्ट टीचर हैं. तो टैपलव जो होता है अपनी वर्क को कंप्लीट कर रहा होता है एंड वेट कर रहा होता है फॉर मिस्टर क्रॉकर हैरिस एट 6:30. यानी क्या बोलते हैं, मिस्टर क्रॉकर हैरिस उसे बुलाते हैं विद दी होमवर्क, ठीक है. टैपलव अपने वर्क के साथ उनका 6:30 पे वेट कर रहा होता है क्योंकि उन्होंने कहा होता है कि मैं 6:30 पे तुमसे मिलूँगा. बट 6:40 हो गया होता है और अभी तक वो नहीं आए होते हैं. फिर अचानक से मिस्टर फ्रैंक यानी जो साइंस टीचर है वो इंटर कर जाते हैं एंड वो टैपलव को देखते हैं. तो पूछते हैं कि क्या तुम मुझे जानते हो. तो टैपलव बोलता है नो सर. तो फ्रैंक कहता है तुम्हारा नेम क्या है, राइट. तो टैपलव बोलता है टैपलव, ठीक है. सो फ्रैंक बोलता है टैपलव नो आई डोंट, यू आर नॉट अ साइंटिस्ट आई गैदर. तो टैपलव बोलता है कि नो सर आई एम स्टिल इन द 4th 5th, आई कांट स्पेशलाइज द नेक्स्ट टर्म टू से, ठीक है. तो यहाँ पे एक दूसरे के बारे में पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, क्या तुम मुझे जानते हो, ये सब मिस्टर फ्रैंक बोलते होते हैं. एंड वो फिर एक दूसरे के बीच में कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाती है कि तुम यहाँ पे क्यों बैठे हुए हो. मिस्टर फ्रैंक पूछते हैं कि वाई आर यू हियर, आर यू वेटिंग फॉर समवन. तो वो बताता है कि आई एम ill from the few days and wanted to promote to the next class because I have to take science, क्योंकि मुझे साइंस लेना है आगे चल के, तो मुझे प्रमोट होना पड़ेगा एंड मैं बहुत दिन से बीमार था. तो इसके लिए जो क्रॉकर हैरिस है उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क दिया है एंड कहा था कि वो मुझे 6:30 पे मिलेंगे, बट इट्स 6:40, ठीक है, बट स्टिल ही इज़ नॉट हियर. फ्रैंक बोलते हैं, फ्रैंक देखते हैं पहले कि जो सिंसियरिटी है किड की, यानी सिंसियरिटी ऑफ द स्टूडेंट towards his teacher मिस्टर क्रॉकर हैरिस. तो ही वॉज शॉक्ड अबाउट सीइंग दिस ना, यानी बिकॉज कि उनके कंपैरिजन में, यानी जब वो मिस्टर फ्रैंक होते हैं वो अपने स्टूडेंट को इस टाइप की सिंसियरिटी नहीं देखते, क्योंकि मिस्टर फ्रैंक वॉज समटाइम्स इट वॉज फ्रेंडली टीचर, ही वॉज नॉट स्ट्रिक्ट एज मिस्टर क्रॉकर हैरिस. तो इसीलिए जो क्रॉकर हैरिस है वो स्ट्रिक्ट टीचर है, इसलिए चिल्ड्रंस उनकी बातों को ज़्यादा फॉलो करते हैं, उनके रूल्स को ज़्यादा फॉलो करते हैं एज़ कम्पेयर टू दी मिस्टर फ्रैंक. तो वो थोड़े से शॉक हो जाते हैं कि सिंसियरिटी को देख के. ओके, तो मिस्टर फ्रैंक पूछते हैं कि क्या तुम्हें लगता है, ठीक है, कि यहाँ पे वो आएंगे, राइट. जैसे कि मिस्टर फ्रैंक पूछते हैं कि तुम्हारा ड्रीम क्या है, तो तुम क्यों प्रमोट करना चाहते हो साइंस में. तो फ्रैंक पूछता है डू यू थिंक क्या वो तुम्हें एक्स्ट्रा होमवर्क देके प्रमोट कर देंगे नेक्स्ट क्लास में. वो क्रॉकर हैरिस के बारे में पूछते हैं टैपलव से कि क्या तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें प्रमोट कर देंगे नेक्स्ट क्लास में विद सम एक्स्ट्रा होमवर्क्स. तो ही इज़ ट्राइंग टू शो मिस्टर क्रॉकर वॉज नॉट प्रिडिक्टेबल. तो एक तरीके से मिस्टर फ्रैंक ये दिखाना चाहते थे कि जो मिस्टर क्रॉकर है वो बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल नहीं है. देन आफ्टर टैपलव बोलता है कि इन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाती है जिसमें टैपलव बताता है कि जो टैपलव होता है वो कहता है एक दिन क्रॉकर हैरिस ने, जो जबकि वो इतने स्ट्रिक्ट टीचर हैं, बट उन्होंने एक बार अपनी क्लास में जोक सुनाया था. जोक था कि इन्होंने जोक इसलिए सुनाया था, यानी टैपलव ये सब बताता है मिस्टर फ्रैंक को कि जो क्रॉकर थे, मिस्टर क्रॉकर हैरिस हमारे टीचर, उन्होंने फर्स्ट टाइम क्लास में जोक सुनाया था क्योंकि उनके जो चिल्ड्रंस थे
उनके जो स्टूडेंट थे उनकी क्लास में उनका मन नहीं लग रहा था एंड दे आर स्टिल फीलिंग वेरी बोर एंड दे वॉज नॉट इन हैप्पी मूड। तो उन्होंने उनके हैप्पी करने के लिए पहली बार एक जोक भी सुनाया था। ओके, सो टैपलो वॉज ठीक है, मेक जोक ऑफ मिस्टर क्रॉकर हैरिस। ये सब बातें जब भी हो रही होती हैं एंड उन्होंने बताया था कि उनका ही जोक बन जाता है। मेक जोक ऑफ टैपलव जो होती है वो मिस्टर क्रॉकर हैरिस का जोक बना देते हैं। टैपलव मेक दी जोक ऑफ मिस्टर क्रॉकर हैरिस। तो अचानक से यही सब बात करने में मिसेस मिल हैरिस, ठीक है, मिसेस मिली हैरिस जो होती हैं वो अचानक से सामने आ जाती हैं। दे बोथ द टीचर एंड द स्टूडेंट्स वॉज शॉक्ड, क्योंकि उन्हें लगता है कि कहीं इन्होंने हमारी बातें तो सही सुन ली, तो स्टिल उन्होंने कुछ नहीं सुना होता है। बट वो पूछती हैं टैपलव से, यानी मिली पूछती हैं टैपलव से कि तुम अभी तक इनका यहाँ वेट कर रहे हो, सो यू आर वेटिंग फॉर माई हस्बैंड। सो देन ये रिप्लाई करते हैं येस आई कैन वेट। तो फिर वो पूछती है कि तुम जो होते हैं तुम जा सकते हो यहाँ से, तुम वेट मत करो। शी गिव प्रिस्क्रिप्शन टू टैपलव एंड से यू कैन गो, ठीक है। यानी वो जब वो बोलते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ, वो नहीं आएंगे, देखो आई कैन, तो वो बोलती हैं कि वो रिप्लाई करता है कि हाँ मैं यहाँ वेट कर सकता हूँ उनका, क्रॉकर हैरिस जब तक आएंगे मैं तब तक उनका वेट करूँगा। तो वो उन्हें प्रिस्क्रिप्शन देती है कि एक काम करो तुम यहाँ से जाओ, राइट, आज वो नहीं मिलेंगे तुमसे। ओके, सो यही कन्वर्सेशन पे, इतनी कन्वर्सेशन पे ये चैप्टर एंड हो जाता है। So basically the motto of the chapter is how the students is behaving with the two teachers, some who is strict and some who is not strict, but still with this strict teacher they are showing their sincerity towards them. Okay, so this chapter is completed. Thank you so much for watching this video. For more videos subscribe to the channel.